बिहार की राजनीति की। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। बिहार के सीएम जनता की उम्मीदें पूरी करने में नाकाम रहे हैं, ये कहा है चिराग पासवान ने। चिराग पासवान ने मतदाताओं से जेडीयू को वोट न देने की अपील की है। जेडीयू को वोट दिया तो आपका बच्चा पलायन को मजबूर हो जाएगा, ये दावा कर रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान ने सीधे तौर पर बिहार सरकार को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया है। बोला है कि बिहार के सीएम जनता की उम्मीदों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। होगी बिहार में कहीं ना कहीं इस बात की भी एक चिंता रही है कि विकल्पहीनता रही है, और जितने विकल्प जनता के सामने आए, मैं तो और भी जो छोटे मोटे जितने भी और गठबंधन हैं या जितने भी और चेहरे अपनी अपनी तरफ से अपनी बातों को रख रहे हैं, जितने विकल्प होंगे जनता के सामने, और आज की तारीख में जनता जागरूक है। मुझे लगता है कि अब वो जातीयता की बेड़ियां भी टूटती जा रही हैं, लोग अब अपने विकास की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में हर बिहारी को इस बात का विश्वास ज़रूर है कि भैया अगर आज हम लोगों ने पुनः जदयू के प्रत्याशी को अगर हमने वोट दिया तो भविष्य में अपने बच्चों के पलायन के लिए हम लोग दरवाजे खोल रहे हैं। और जी मीडिया संवाददाता रविंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, जिस तरीके से चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, साफ हो जाता है कि राजनीति अब गर्मा रही है, चुनाव करीब है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से चिराग पासवान जदयू के कारण से या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के कारण से नाराज होकर इस गठबंधन से बाहर हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी अपनी रणनीति बदली, जदयू ने भी अपनी रणनीति बदली। दोनों ने लगभग बराबर एक तरह से कहा जाए 122 121 लगभग बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और अब तो ये हो रहा है कि कल बीजेपी अपनी उम्मीदवारों की सूची भी जारी करेगी, और बीजेपी जदयू के बीच में कौन कौन सा सीटों का बंटवारा हुआ, किन किन सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार खड़ा होंगे, किस पर जदयू के खड़ा होंगे, इसका कल खुलासा हो जाएगा। यानी अब इस गठबंधन में लोजपा को कहीं भी कोई जगह शायद न मिले कल। और इसके अलावा एक बात और है कि हो सकता है कि मुकेश साहनी बीजेपी के कोटे से जो उनको सीटें दिया जाए वो बीजेपी के सिंबल पर ही उनके उम्मीदवार खड़ा हो। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि लोजपा के भी जो विनिंग कैंडिडेट हैं उन पर भी डोरे डाले जा रहे हैं। हो सकता है कि उनको भी गठबंधन के किसी न किसी दल का सिंबल मिल जाए। और यहां तक भी सुनने वाला कि बीजेपी की जो लोजपा के जो सांसद हैं, कुछ सांसद, उन पर भी गठबंधन के खासकर जदयू के नेता उनके संपर्क में। तो कुल मिलाकर बिहार चुनाव काफी दिलचस्प होगा। महागठबंधन में टूट है, एनडीए में टूट है, लेकिन बीजेपी और जदयू को पूरा भरोसा है कि सत्ता उनके पास ही बरकरार रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इसके साथ ही एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.